पढ़ रहे हैं आईपी एड्रेसिंग, जिसमें हमने कल देखा क्यों हम आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसका कंटिन्यूशन, वो है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। ओके, तो आज हमें क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ना है। पिछली बार हमने देखा जो ARPANET था वहां पे उसका जो आईपी एड्रेस था उसका जो NID पार्ट था एंड जो उसका होस्ट आईडी पार्ट था, यहाँ पे ओनली 2⁸ मतलब 256 नेटवर्क्स थे और उसके होस्ट कितने थे 24 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क। ओके, तो ये ARPANET का था जो स्केलेबल नहीं था, क्योंकि हर एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट होते थे। मतलब जो ये कौन यूज करेगा, फिर ये करे, ये आज भी यूज होता है, लेकिन होता है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है। तो इसीलिए फिर क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग आ गया है। तो आज ये शुरू करते हैं। देखो, हमें पता है जो IPv4 है वो है 32 बिट का। मतलब जो IPs होंगे वो होंगे 2⁻32 IPs होंगे 2⁻32 इन IPv4। ओके, तो अगर ये एक आईपी एड्रेस है, ये 32 बिट IPv4 है, इसमें कितने हैं 2⁻32 इसमें आईपी एड्रेसेस है, आईपी है 2⁻32। तो अगर यहाँ पे इसको 32 है, यहाँ पे अगर मैं 0 बिट फिक्स्ड रखूंगा, कल मैंने पिछले वीडियो में बोला कि अगर हमें यहाँ पे 2 बिट होंगे, 2 बिट होंगे या 2 बिट, अगर हमें 1 बिट चूज करना है तो ये 2 पार्ट्स होंगे, एक तो 00 और 11। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैं 0 बिट रखूंगा फिक्स्ड, क्या रखूंगा फिक्स्ड 0 बिट रखूंगा। बचे कितने, बचे 31 2⁻31। तो मैं जब मैं 1 बिट करूंगा तो कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे, जिसमें क्या होगा यहाँ पे 2⁻31 होगा, यहाँ पे 2⁻31 होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 0 बिट रखा, मतलब क्या, जो यहाँ पे अब कितने बजे 31 0 0 0, ऐसे ही यहाँ पे 0 0 होंगे पहले, यहाँ पे कितने होंगे 1 0 0, ऐसे ही यहाँ पे 1 1। ओके, 2⁻31। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा 0 बिट, फर्स्ट बिट क्या रखा फिक्स्ड रखा। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 बिट फिक्स्ड रखेंगे, 2 बिट फिक्स्ड रखेंगे, 2 बिट फिक्स्ड रखेंगे। तो यहां से या इस पार्ट में तो यहाँ पे भी क्या होगा 32 बिट का है, लेकिन इस वाले में कितना है 2⁻31। अब हम 2⁻31 में क्या कर रहे हैं, हम 2 बिट फिक्स्ड रख रहे हैं, 2 बिट फिक्स्ड। अब मान लो यहाँ पे जो 32 बिट है, यहाँ पे 32 बिट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 बिट फिक्स्ड रख रहे हैं, 2 बिट फिक्स्ड। मतलब क्या, जो 32 बिट है वहां पे कितने बचे 2⁻30 बचे, तो 2 बिट हमने फिक्स्ड रखे, 2 बिट हमने फिक्स्ड रखे। मतलब क्या 10
तो यहाँ पे फिक्सड होगा 10 हमने रखा फिक्सड। बाकी जो बचे वो कितना बचा 2 रेज पावर 30। ओके, यहाँ पे क्या होगा 1 1 2 बिट हमने, बाकी क्या होंगे हमें उससे नहीं है, हमें सिर्फ 2 बिट रखना है फिक्सड। फिर ये कहाँ तक जाएगा 1 1 तक जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2 रेज पावर 30। ओके, तो अब क्या होगा, अब मैं 3 बिट रख रहा हूं फिक्सड, 3 बिट फिक्सड रख रहा हूं, जिसमें क्या होगा 1 1 0, यहां पे भी क्या होगा 32 बिट है, क्योंकि हमें पता है IPv4 30 बिट हो। हम यहां पे कितने रख रहे हैं 3 बिट सेव है, 3 बिट फिक्सड रखा, जो ये 3 बिट फिक्सड रखा। बाकी क्या है, कितने बचे 2 रेज पावर 29। यहां पे क्या बचा 1 1 1, 3 बिट रखे, यहां पे क्या होगा 2 रेज पावर 29। ओके, तो फिर और मैं 4 बिट अप सेव रखूंगा, 4 बिट अप फिक्सड रखूंगा, जिसमें यहां पे भी 32 बिट होगा, 32 बिट। यहां पे मैं कितना रख रहा हूं अभी 4 बिट फिक्सड, तो 4 बिट रख रहा हूं तो 1 1 1 0 होगा। बाकी क्या होगा, कितने बचे 2 रेज पावर 28, यहां पे कितना होगा 1 2 रेज पावर 28। ओके, क्या किया मैंने, बस यहाँ पे जो बिट है 2 रेज पावर 32 है IPv4, वहां पे मैंने कुछ पार्ट्स बनाए। पहले मैं क्या किया 1 बिट फिक्सड रखा, बाकी कितने बचे 2 रेज पावर 31, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे रखा। ओके, तो अब जो ये वाला होगा, इसको बोलते हैं क्लास A। जो यहाँ पे होगा इसको बोलते हैं क्लास B, इसको क्या बोलते हैं क्लास C। ओके, इसको बोलते हैं क्लास D एंड क्लास E। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना है रेंज, ऐसी नहीं रखना है यार, बाय हार्ट नहीं रखना है, हम उसको देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे ये रेंज होगा क्लासेस का। ओके, तो फिर यहां भी क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है, क्लास D है। ओके, तो हम अब इसका क्या करेंगे, इसका रेंज निकालें, क्लास A में कितना रेंज होगा, क्लास B में कितना रेंज होगा, क्लास C में कितना होगा, क्लास D और क्लास E में कितना रेंज होगा IP एड्रेस का। लेकिन जब हम IPv4 हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, हमें पता है ये 32 बिट का है, ये 32 बिट का है। ओके, 32 बिट का है, हमें पता है उसमें NID पार्ट होता है और होस्ट ID पार्ट होता है। लेकिन हम ये कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमें कैसे पता कि हम रेंज करेंगे, अभी हमें पता है रेंज का क्या पहले होगा, क्लास A का 000 से स्टार्ट होगा, 0 ये भी हमें पता है, लेकिन अगर हम डेसिमल में होगा वो कैसे हम याद रखेंगे। तो IPv4 का रिप्रेजेंटेशन है, मैं क्या करूंगा 32 बिट का 88 में डिवाइड करूंगा, 88 डिवाइड में बीच में रखूंगा डॉट, तो उससे क्या होगा, उससे IPv4 बनेगा रिप्रेजेंटेशन 32 डॉट डेसिमल है, डॉट ऑक्टा में, क्या इसमें इसको बोलते हैं 8 में तो ऑक्टा है ना, ऑक्टा। तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑक्टा में, किसको IPv4 को, मतलब 8 बिट रख रहे हैं, डॉटेड ऑक्टा IP रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे 8 बिट होगा, यहाँ पे 8 बिट होगा, यहाँ पे 8 बिट होगा, यहाँ से 8 बिट होगा। एग्जांपल मान लो, अभी एग्जांपल मान लो 127.0.0.0, ये किसमें है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है। ओके, ऐसी ये IP रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो क्लास A वाला होगा, जो क्लास A होगा, इसका रेंज क्या होगा, देखो, जो यहां पे पता है और एक बात, अगर एग्जाम में ऐसा आया कि आप मुझे बताओ क्लास A में कितने नंबर ऑफ बिट्स है, तो क्लास A में 31 है, और कितने IP एड्रेसेस है 2 रेज़ पावर 31। अगर क्लास B में होगा 2 रेज़ पावर 30, अगर क्लास C में होगा 2 रेज़ पावर 29, अगर क्लास C में होगा तो क्लास C में क्या होगा क्लास D में क्या होगा 2 रेज़ पावर 28,
क्लास ई में क्या होगा 2 रेज़ पावर 28। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप ऐसे लिखना। ओके, अब हमें इसको रेंज निकालना है, ये कहां से कहां तक है, ये कहां से कहां तक है। देखो हमें ये जो पहला वाला क्लास ए है उसको क्या करना है, हमें उसका एनआईडी पार्ट होता है और होस्ट आईडी पार्ट होता है। ओके ठीक है, तो एनआईडी पार्ट क्या रखूंगा मैं, एनआईडी पार्ट इसमें 8 होगा, एनआईडी पार्ट 8 होगा, जो होस्ट पार्ट होगा वो है 24। एनआईडी जो ARPANET में होता था वहां पे भी क्या हो, एनआईडी पार्ट 8 होता था और होस्ट आईडी 24 होता है, जिसमें क्या होगा 2 रेज़ पावर 20, 2 रेज़ पावर 8, 2 रेज़ पावर 8 जो नेटवर्क्स होंगे वो कितने होंगे 256 नेटवर्क्स होंगे। ओके, तो होस्ट कितने होंगे 2 रेज़ पावर 24 जो अप्रॉक्स है 60 मिलियन होस्ट। ओके, पर नेटवर्क ये क्या होगा, ये क्लास ए में होगा, क्लास ए में होगा। तो ये कौन यूज करे, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे हमें अभी यहाँ पे इसरो होगा या नासा होगा, वहां पे बिग ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक नेटवर्क के लिए बहुत सारे होस्ट होने चाहिए, तो वो ये यूज कर रहे हैं। वो यूज नहीं है क्योंकि ये तब होता था यूज 1980s में, तो लेकिन उस टाइम तो यूज होते थे ऐसी बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तभी यूज होता था। तो ये ऐसे होगा। तो अब क्या करना है हमें, अब हम रेंज निकालेंगे, इसका रेंज क्या होगा, क्लास ए का रेंज क्या होगा। देखो हो कैसे, हमें पता है ये 8 है। ओके, तो हमें पता है 0 क्या है, 0 फिक्स्ड है फर्स्ट में, 0 बचे कितने, बचे 7। ठीक है, तो यहां पे 0 0 0 0 0 0 0 क्या आया, 0 0 0 0 0 0 1, तो 1। ओके, ऐसी कहां तक, जब तक ये सारे 1 ना हो जाए, 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो ये कितने 1 है, ये कितने 1 है, 7 है। तो हमें पता है अगर 1 1 अगर 2 1 होगा वो कितना है 3, अगर 3 1 होगा कितने हैं 7। ओके, तो अगर n होगा 2 रेज़ पावर n माइनस 1, यहां पे 3 है, 2 रेज़ पावर 3 8 माइनस 1 7। ओके, तो यहां पे कितने हैं, यहां पे 7 1s है, 7 1s है, वो कितने में 2 रेज़ पावर 7 128 होता है, 2 रेज़ पावर 7 128 होता है, माइनस 1 करना है 127। सो दिस नंबर इज 127। तो फर्स्ट का रेंज क्या हुआ, फर्स्ट का रेंज हुआ, लेकिन ध्यान रखो कि जो मैं कर रहा हूं, मैं ओनली एनालिसिस कर रहा हूं ओनली 8 बिट का, 1 ऑक्टेट का, ओनली 1 ऑक्टेट का। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे जो आईपी एड्रेसिंग है वहां पे 4 है, यहाँ पे अभी एनआईडी 8 ही है, तो ठीक है। यहाँ पे जब अभी करेंगे यूज हम, तब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे हम एनआईडी पार्ट क्या है 8, तो हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं ओनली 8 बिट का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी में एक फिक्सर है, बाकी में नहीं है। ओके, तो इसमें रेंज क्या बना 0 to 127। तो 0 ये यूज नहीं होता, क्यों नहीं होता है, या हम अगले वीडियोस में देखेंगे, अगले लेक्चर्स में देखें क्यों नहीं होता है। और जो 127 ये भी यूज नहीं होते। जब हम मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट पढ़ेंगे तो ये उसी टाइम हम पढ़ेंगे ये क्यों नहीं यूज होता है। ओके, तो कितने बचे, 0 तो नहीं हुआ, अब कितना बचा 1 to 126। सो रेंज क्या होगा, अब रेंज क्या होगा इसमें, फिर रेंज होगा, फिर इसका रेंज क्या होगा 1 to 126। ये किसका होगा, अगर ऐसे एग्जाम में दिया होगा कि आपका रेंज क्या है 0 to 126 है,
तो मैंने ऐसे समझा, अगर आप याद भी रखोगे तो कोई बात नहीं। ओके, अब है यहां पे दूसरा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। यहां पे क्या है, 2 बिट फिक्सड है, 1 0, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 बिट फिक्सड है। तो यहां पे दो फिक्सड है, यहां पे 2 फिक्सड है। तो पहला क्या होगा, 0 0 0 0 0 0, ये कितना हुआ 1 0, तो फिक्सड है, 1 0 0 0 कितना हुआ 128, ये बाइनरी है, एक डेसिमल में होगा 128। तो 0 0 0 0 0 1, ये कितना हुआ 129। ऐसे ही कहां तक होगा, 1 1 1 1 1, ओके, 6, ओके। तो हमें पता है 2 रेज़ पावर 6 माइनस 1 कितना हुआ, 2 रेज़ पावर 63 हो गया, 63 हो गया। तो ये कितना हुआ 63। यहां पे मैं एक चीज बोल गया, यहां पे जो होगा क्लास बी में क्या होगा, यहां पे आपको एनआईडी पार्ट जो होगा वो 16 लेना है, 16 होगा, और होस्ट आईडी पार्ट 16 होगा, होस्ट आईडी पार्ट 16 होगा। ओके, तो यहां पे 16 है और यहां पे 16 है, तो यहां पे कितने होंगे फिर, ये तो पता है, ये रेंज आया समझ, 128 टू 1 ये 63, ओके। अब ये कितना हुआ लास्ट में, 1 0 63, यहां पे 128 प्लस 63 कितना हुआ 191, ओके। यहां पे अगर ऐसे भी है तो इसको यहां पे 3 से लिख दो और इसको कर दो, ये 191 बन गया। तो एंड रेंज क्या होगा, 128 टू 191, ओके। जो ये वाला यहां पे होगा, जो यहां पे होगा, तो ये 16 है, ओके, 2 रेज़ पावर 16 है, कितने ये क्या होंगे नेटवर्क्स, होस्ट आईडी कितने होंगे 2 रेज़ पावर 60 और नेटवर्क। तो रेंज क्या होगा, यहां पे रेंज होगा 128 टू 126, ओके, 191, ओके। लेकिन और एक बात, रेंज ये 2 रेज़ पावर 16 यहां पे नेटवर्क्स नहीं है, क्यों नहीं है, अभी हमने रेंज देखा वहां पे ओनली 63 आ गया, 63 आ गया, वो कितना हुआ 2 रेज़ पावर 4, ओके, 2 रेज़ पावर 6 जो 64 हुआ। लेकिन अभी क्या मैंने बोला, अभी मैंने बोला हम सिर्फ एक ऑक्टेट को एनालिसिस कर रहे हैं, दूसरे ऑक्टेट को नहीं कर रहे। दूसरे में कितना होगा 2 रेज़ पावर 8, तो यहां पे 2 रेज़ पावर 8 क्यों है, क्योंकि यहां पे फिक्सड कोई बिट नहीं है, जो होगा वो पहले ऑक्टेट में होगा, यहां पे नहीं है, इसलिए वहां पे 2 रेज़ पावर 8 है। तो जब 2 रेज़ पावर 8 है, ये कितना बचा, ये कितना हुआ 2 रेज़ पावर 14, 2 रेज़ पावर 14। सो यहां पे जो होस्ट आईडी पार्ट होंगे वो कितने होंगे 2 रेज़ पावर 14। आप यहां से भी निकाल सकते हो, 2 रेज़ पावर 30 है, हमें पता है क्लास बी में है, 2 रेज़ पावर 14 की 2 रेज़ पावर 14 एंड 2 रेज़ पावर 16 कितना हुआ 2 रेज़ पावर 30, वो क्लास बी, ओके। ये हुआ क्लास बी। अब क्लास सी में क्या होगा, क्लास सी में हमें पता है कि यहां पे जो क्लास सी में है वो एनआरई पार्ट लेना है,
एनआईडी पार्ट लेना है कितना, एनआईडी पार्ट लेने हमें 24 इधर, 24 यहां पे लेना है 8। ओके, तो यहां पे जो होगा एनआईडी वो कितना होगा 2^21, अभी समझाऊंगा क्यों। ओके, यहां पे नेटवर्क होंगे और होस्ट आईडी कितने होंगे 2^8 और नेटवर्क। अब इसका रेंज देखना, रेंज क्या होगा यहाँ पे कितना रेंज है क्लास सी में। देखो क्लास सी में जो रेंज होगा वो है 1 1 0, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 1 ये तो पता है। अब यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये कितना हुआ 192, इसका डेसिमल है 192। 0 0 1 1 1, ये क्या है 191। ऐसी यहाँ पे 193, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 1, ये कितना हुआ 1 1 1 1 2 3 4 5, 2^5 कितना हुआ 32। ओके, तो 2 - 1 31, और फिर ऐड करने हैं 192 से, तो कितना हुआ 2 2 2 3। ओके, ये डेसिमल है। यहाँ अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, इसको यहाँ पे 1 0 कर दो, ये फिक्स्ड है, इसको बाइनरी निकालो, इसका डेसिमल निकालो, तो रेंज होगा ये। ओके, तो रेंज क्या होगा फिर इस केस में 192 क्लास सी में, क्लास सी में क्या होगा रेंज 192 to 223। ओके, तो ये रेंज है। देखो हमने अभी क्या बताया 2^31 है, 2^5 आ गया, अभी 2^5 आ गई, ये एक ऑक्टेट के लिए और एक ऑक्टेट के लिए। लेकिन कितने ऑक्टेट है यहाँ पे नेटवर्क आईडी को 3 ऑक्टेट है, क्योंकि यहाँ पे 24 एनआईडीज है। वो कितना हुआ 2^8 2^8, ये कितना हुआ 2^8 16, 5 2^21, यही लिखा मैंने अभी 2^21 होस्ट आईडी 8 है, कितना बचा 2^20। तो ये क्या है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास ए में क्या हो रहा है, बहुत सारे होस्ट आईडीज है जो बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एनआईडी कितने हैं 2^16, होस्ट आईडी में 2^16 है, जैसे अभी एयरटेल है क्या वो सब है, वो ये क्लास बी यूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे क्या है नेटवर्क तो बहुत ज्यादा है लेकिन होस्ट कम है, ये यूज कर रहे हैं कौन से, ये इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे यूज कर रहे हैं। जो भी लेंगे वो क्लास सी वाला ले लेंगे। अब है क्लास डी एंड क्लास ई। अब देखो यहाँ पे जो क्लास डी है, यहाँ पे हम ऑल 1 रखते हैं, ऑल 1। क्यों, अब सारे एनआईडी क्या देते हैं होस्ट आईडी कोई भी नहीं। ये हम यूज कर रहे हैं किसमें, ये हम यूज कर रहे हैं मल्टीकास्ट में, यही इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि देखो जो 2^28 है, जो 2^28 है, ये सारे मल्टीकास्ट के लिए यूज हो रहे हैं, ये सारे आईपी एड्रेस है। ओके, तो ये सारे मल्टीकास्ट के लिए यूज हो रहे हैं, ये सारी आईपी। ओके, तो लेकिन इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज ऑल 1 से ऑल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रेंज क्या है 1 1 1 0 1 2 3 4 फिर 0 0 0 0, कितना हुआ 224। ओके, फिर ऐसे यहाँ 1 तक, ये कितने होंगे 4 1s, मतलब 15 हो गए। वो क्या होगा 239
सो इसका रेंज क्या है फिर क्लास डी का रेंज है 224 टू 239। इसका रेंज है क्लास डी का रेंज है 224 टू 239। अब क्लास ई 240 टू 225। तो ये रेंज है। एक्चुअली मुझे समझाना था रेंज क्या है इसका, तो मैंने अब इसका पूरा डेरिवेशन दिखाया कैसे हम रेंज निकाल सकते हैं। ओके, तो अब या तो आप ऐसे ही याद रखो या ये क्लासेस या ऐसे ऐसे समझो ये क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग है। लेकिन और एक बात है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम होस्ट आईडी तो 2⁴ है, लेकिन 2⁴ क्या है, 2⁴ हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें 2 - 2 कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, टोटल होस्ट कितना है इस केस में 2⁴, लेकिन 2 यूज नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है और यूनिकास्ट करनी होती है, तो वो उनके लिए रखना है, जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे वो यूज हो रहे हैं, कैसे हम होस्ट आईडी -2 ले रहे हैं। ओके, तो क्लासफुल यहाँ कल